नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एडु गुरु में स्वागत है। और आज हम फिर से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए गणित विषय से जुड़ा चैप्टर 2 जो है बहुपद, उसके कुछ मुख्य सवाल को लेकर आ गए। चैप्टर 2 बहुपद है और इसमें जो भी ज़रूरी सवाल हैं या जिस तरह के भी बोर्ड पूछता है उन सवालों को हमने शामिल किया है। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, 6 सवाल ही हैं। इसमें से जो कुछ सवाल हैं जैसे कि तीसरा, चौथा, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। और एक सवाल इस बात से भी पूछा जाता है कि आप गुणांक ज्ञात करिए और शून्यकों के बीच संबंध बताइए। तो इसीलिए हमने इस सवाल को शामिल किया है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग चलिए एक एक सवाल को समझते हैं और उनको हल करते हैं। तो जो पहला सवाल है वो है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 की शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले तो हमको शून्य ज्ञात करना है, मतलब मूल ज्ञात करना है। उसके लिए हम इसके क्या करते हैं, सीधे फैक्टर कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 का गुणा हम 4 में करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर धन लगा है इसलिए जो बीच के गुणनखंड होंगे मध्य भाग के वो जोड़ से होंगे। तो यहाँ से 4s² माइनस यहाँ से ऐसे s प्लस 1 लिख लेंगे और 4 लाना है हमको। तो 2 दूनाई 4 होता है, यानी गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो 4a² माइनस 2s प्लस 1, ये माइनस दोनों के अंदर गया और इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ से 2s हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ माइनस 1 ले लोगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मूल जो है वो बराबर है। तो दोनों जो मूल आए वो 1/2 और 1/2 करके ही आ गए हैं, यानी मूल जो है वो इसके बराबर है। तो अब अगली बात हम लोग करते हैं कि इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो देखिए, शून्यक और गुणांक, तो गुणांक जो होते हैं आप जानते हैं कि जो इसकी व्यापक समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो जब हम गुणांक निकालते हैं तो a जो आता है वो 4 आता है, b -4 आता है, c जो है वो 1 आता है। और इन दोनों के बीच जो संबंध बनते हैं वो बनते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों मूलों का योगफल माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा वो c/a, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो माइनस b, और b का वैल्यू है -4, और बाई a का वैल्यू है 4। तो 1/2 मिल के 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा, यानी ये सही है। इस तरह अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 बराबर c, यानी 1/4। तो 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपके मूल हो गए, और ये दोनों हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है गुणांक और शून्य के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा जो है पहला जो सवाल था वो इस तरह से हल होगा। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा है वो √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो द्विघात समीकरण आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, दूसरा जो सवाल है, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण जब हम निकालते हैं तो द्विघात समीकरण क्या होता है, वो ये होता है कि x² माइनस दोनों मूलों का योगफल इंटू x प्लस दोनों मूलों का गुणनफल, ठीक। यहाँ पर जो दिया है अल्फा प्लस बीटा वो √2 दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे √2 x प्लस जो अल्फा इंटू बीटा है वो 1/3 दिया है, तो यहाँ 1/3 रख देंगे। तो ये आएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ से 3 जो है वो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इस 3 को हम इधर भेज देंगे, तो ये आगे यहाँ से समझ लेते हैं कि ये 3 इधर चला जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर होगा दूसरा सवाल, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल आप पढ़ लीजिए कि x² प्लस 3x प्लस 1
3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। जाँच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब कोई एक बहुपद या कोई भी पद दूसरे का गुणनखंड होता है, चाहे वो संख्याएं हों या फिर बहुपद हों, तो वो संख्या दूसरे को काट देती है तो वो उसका गुणनखंड होती है। इसी तरह अगर पहला बहुपद दूसरे बहुपद को पूरा पूरा विभाजित कर देता है तो पहला बहुपद दूसरे का हमेशा क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसमें सिंपली हमको करना कुछ नहीं है, बस ये है कि आप इसका भाग दीजिए और अगर ये भाग देने पर समझिए इसको पूरा पूरा विभाजित कर देता है, सर नहीं आते यहाँ लिख दिए हैं, तो ये इसका गुणनखंड होगा। अब देखिए भाग की क्रिया कैसे करते हैं, आपने पहले पढ़ा भी होगा 7 और 8 में। तो यहाँ पर पहला पद से मतलब होता है हमको पहला पहला काटना हो, तो यहाँ x² है और यहाँ 3x⁴। तो सबसे पहले गुणांक को बराबर करना होता है, पहले तो चिन्ह को बराबर करिए। चूँकि ये धन है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमको यहाँ माइनस लेना पड़ता। ठीक, तो चिन्ह बराबर है तो एक काम हो गया कि चिन्ह हमारे बराबर है। दूसरा काम हमको करना है कि गुणांक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 ले आएंगे ताकि 1 × 3 3 होता है। अब हम जो चर हैं उनको बराबर करते हैं। यहाँ x⁻² है, यहाँ x⁻4 है, तो x⁻² का क्या करा देंगे, गुणा। अब 3x² का गुणा इस पूरे पद में होगा, तो यहाँ आएगा 3x⁻4 धन 3 × 9x³ + 3x²। और भाग की क्रिया आप जानते हैं कि उसके बाद घटाना होता है, तो यहाँ से घटा देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और यहाँ देखिए x³ ये माइनस का पद है, ये प्लस का है, तो घटेगा तो आएगा -4x³। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 10x² + 2x + 2। उसके बाद फिर अगला काम वही, पहला देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो हमने बताया कि अपोजिट हो तो चिन्ह बराबर करो, तो माइनस आए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 ले आएंगे। यहाँ x⁻² है, यहाँ 3 है, तो 1x आ जाएगा। -4x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, तो आएगा -4x³ -12x² -4x। ठीक, उसके बाद घटाएंगे तो ये प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ धन का 12 है, यहाँ माइनस का 10 है, तो 2x² आएगा। यहाँ धन का 4 है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 6x और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए दोनों के चिन्ह बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 ले आएंगे। और यहाँ पर अब घातें भी बराबर है, यानी अचर पद जो है वो भी बराबर है, तो सिर्फ 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का करेंगे तो आएगा 2x² धन 6x धन 2, तो माइनस 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 ये तीनों कट जाएगा और शेष फल 0 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे अतः x² + 3x + 1 बहुपद 3x + 4 5x³ + 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसी बात को लेके यहाँ पे आंसर डाल देंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे में कह रहे हैं कि 3x⁻4 धन 6x³ - 2x² - 10x के अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक आपको दिए हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हमको शून्यक दिए होते हैं तो उसका समीकरण हम कैसे बनाते हैं, समझिएगा। अगर हमको किसी के शून्यक a और b 2 दिए हैं, ठीक, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, x - a x - b बराबर 0। अगर 2 शून्यक हैं तो उन 2 का समीकरण ये होता है। तो चूंकि हमको 2 शून्यक दिए हुए हैं तो इनसे जो 2 शून्यक होंगे, और चूंकि देखिए घात 4 है तो टोटल जो शून्यक होंगे वो 4 होंगे, 4 होंगे। तो पहले इन दोनों को से हम एक समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण को इसमें भाग देते हैं, तो ये 2 घात वाला इस 4 घात में जब भाग दिया जाएगा तो जो उत्तर आएगा वो 2 घात का आएगा। और जब 2 घात का आएगा तो उसके बाद ये होगा कि 2 घात आने के बाद ये होगा कि उसको हल कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि अब जो है इस 2 घात से 2 मूल और होंगे। इस तरह चारों मूल हमारे निकल आएंगे।
तो 2 दिए हैं, 2 ही हमसे और पूछ रहा है। तो इसको हल करते हैं। देखिए x माइनस इसको रख देंगे तो यहाँ से आएगा √5/3, और अगले में जब रखेंगे तो वो प्लस कर देगा क्योंकि वो पहले से माइनस है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यह फार्मूला लगा दें कि a माइनस बी ए प्लस बी जो होता है वो होता है a² माइनस b²। तो यहाँ भी होगा तो a² यानी x का स्क्वायर और √5/3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आता है x² माइनस 5/3, ये हो गया। तो ये एक, अब ये जो है इसके जब 2 मूल हैं, इस समीकरण के 2 मूल ये हैं, तो इनसे बना जो समीकरण होगा वो भी इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। यानी अगर इससे हम इसमें विभाजित करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा उसको विभाजित कर देगा, मतलब शेषफल 0 आएगा। तो अगला काम हमको यही करते हैं कि जब हम देखिए कोई भी बहुपद है, अगर उसके 4 मूल हैं, तो अगर उसके 2 मूल दिए हैं या 3 मूल दिए हैं, तो अगर वो मूल उस बहुपद के हैं तो उससे बना जो बहुपद होगा या समीकरण होगा, चाहे वो द्विघात बने या त्रिघात बने, वो भी उसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो अगला काम हमको यही करना है कि जो हमारा x² माइनस 5/3 है, इसका भाग हमको इसी में देना है। 3x की घाते 4, 6x³ 2x² और ये, ठीक है। अब देखिए वही काम करना है, सिर्फ पहला पद देखना है। यहाँ x² है, यहाँ 4 है, पहले तो 1 है, यहाँ 3 है, चिन्ह बराबर है तो सिर्फ 3x² रख देंगे, तो 3x की घाते 4 हो जाएगा। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का आएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा 5x² माइनस प्लस 4 घात वाला कट गया। अब ये नहीं कि हम इसको उतार लें, क्योंकि 2 घात 2 घात है, 3 घात में अभी भाग हुआ नहीं, तो पहले इसको उतारेंगे। घातों का क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। फिर प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 3x² आएगा। बस अब जब ये उतर आता है तो आप समझ लीजिए कि इसका एक तरह से नया भाग है इस पर, अब इसको भूल जाइए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ चिन्ह दोनों के बराबर, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो हम भी 6 रख देंगे। यहाँ 2 घात है तो 1 घात और रख देंगे, तो यहाँ आएगा 6x³। फिर यहाँ 3 को 3 देखिए भाग में है, यहाँ 6 को 2 बार काटेगा तो यहाँ आएगा माइनस का 10x माइनस प्लस कट जाएगा, 3 घात 2 घात बचेगी, और ये प्लस का 10x है, ये माइनस का 10x, तो दोस्तों ये भी कट जाएंगे तो आएगा 3x² माइनस 5। घाते बराबर है, सिर्फ गुणांक बराबर करने, तो यहाँ 3 रख देंगे, तो यहाँ से आएगा 3x² माइनस 5 माइनस प्लस, ये कट जाएगा 0। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो समझ जाइए कि आपका जो भाग है वो गलत है, क्योंकि ये इसके मूल हैं और मूलों से बना बहुपद इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, क्योंकि ये मूल इसी के हैं। अब जो हमारी फाइनल जो भागफल आया वो आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 3 = 0। अब इससे 2 मूल मिलेंगे, 3 कामन मिल रहा है तो इसको हटा देते हैं ताकि ये सरल हो जाए। और देखिए ये इसके जब फैक्टर करेंगे तो आएगा x+1 का होल स्क्वायर। तो जो मूल आएंगे वो बराबर है -1 -1। तो अन्य जो शून्यक हमको ज्ञात करने थे वो ये हैं 2। तो चारों शून्यक की बात करें तो एक है √5/3, अगला है -√5/3, और आगे के 2 मूल बराबर है। ये इस समीकरण के चारों मूल हैं, ठीक है। तो ये हमारा था चौथा सवाल। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल में, पाँचवा। तो पाँचवें में कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x-2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये हैं, तो gx बताइए। यानी आपसे क्या कह रहा है, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया और बीच का भाज्य दे दिया जिसमें भाग देना है। gx से भाग दिया यानी आपसे भाजक पूछ रहा है। तो ये जैसे आप संख्याओं पे लगाया करते थे ना पहले, तो ये सूत्र हमने खूब लगाया है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य देखिए दिया x³ माइनस 3x² प्लस x-2। भाजक पूछ रहा है, भागफल x-2 है और शेषफल जो है वो ये। तो जैसे संख्याओं में करते थे वैसे यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इस पूरे एक पद को पहले अलग कर लेंगे। पहले जो शेषफल होती जैसे संख्या में होता था इधर घटाते थे, तो अब यहाँ पर ये बहुपद है इसको घटाएंगे। तो यहाँ देखिए x³ माइनस 3x² प्लस x-2 ये उधर जाएगा, तो ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से आएगा x³ माइनस
3x² धन 3x माइनस 2, और यहाँ पर है gx x माइनस 2। तो देखिए ये जो है ये इधर जाएगा तो काहे में चला जाएगा, भाग में। तो gx की जो वैल्यू हमको चाहिए थी कि क्या आएगी, वो क्या करना है, x माइनस 2 में 2 से इसमें भाग देना है। ठीक है, यही gx का मान है। तो भाग देने के लिए आप कर चुके हैं कि पहले देखो, पहले चिन्ह देखिए, यहाँ पर धन है, यहाँ पर धन है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर गुणांक देखिए, यहाँ 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, कोई दिक्कत नहीं। पावर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर x² रख देंगे, तो आएगा x³ माइनस 2x²। यहाँ माइनस प्लस घट जाएगा, ये धन का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का x² धन का 3x माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर पहला काम, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस, फिर गुणांक और उसके बाद पावर, तो पावर यहाँ x आ गई, तो आए माइनस x² धन 2x, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, घटेगा तो आएगा x माइनस 2, प्लस 1 रख दें तो x माइनस 2 कट जाएगा, 0 आएगा। तो gx की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई यहाँ पर, तो जो gx बराबर है वो x² माइनस x प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये था 5वां सवाल। फिर एक बहुविकल्पी के लिए है 6वां सवाल। तो ये पूछे जा सकते हैं, बस ये कह लीजिए कि कभी भी एक नंबर में दे दें कि शून्यों की संख्या बताइए और कोई चित्र बना दे। इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपने तो सीख लिया होगा कि x में जितने बार काटेगा वही उसके शून्यक है, लेकिन ये आता कहाँ से, ये समझ लीजिए। जैसे हम कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लिखते हैं x² प्लस b, मान ली द्विघात की, तो ये y बराबर होता है, यानी आप x के जैसे जैसे मान रखेंगे वैसे वो y का ग्राफ पता चलता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर 2 घात है तो ग्राफ जो है, जैसे आप समझिए पहले, और पहले से चलते हैं। अगर आपको कोई लीनियर ग्राफ दिया जाए कि y बराबर, यानी रैखिक समीकरण जो होते हैं, जैसे y बराबर हमने कह दिया कि आप x धन 2 का ग्राफ बनाइए, तो देखो यहाँ पर क्या घात 1 है, तो ये आप जानते हैं कि अगर 1 घात है तो एक बार ही ये x को कट करेगा, और इसका जो आंसर होगा या इसके जो मूल होंगे वो सिर्फ 1 होंगे। 2 घात है तो 2, 3 घात है तो 3। तो इसी तरह ये होता है कि जब इसका ग्राफ बनाते हैं x प्लस 2 का, तो ये जो होगा वो कुछ ऐसा यहाँ से काट के ऐसे जाएगा, ऐसे मान लीजिए। तो x को देखो एक बार कट किया, x का जो भी वैल्यू रखेंगे वही y का वैल्यू आएगा। इसी तरह जब 2 घात की बात करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होते हैं या द्विघात समीकरण होते हैं, उनका ग्राफ ना पैराबोला टाइप का बनता है, परवलय टाइप का बनता है। यानी वो ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ये ग्राफ नीचे से भी जाए या ऐसे भी जाए, कई तरह से जा सकता है। तो इनके ग्राफ हमेशा 2 जगह ही कट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो आसान है कि शून्यों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर कितनी जगह कट किया, 1 जगह, यानी x का कितना वैल्यू मिलेगा, 1। शून्य क्या है, x का वैल्यू है ना, जितने x की वैल्यू होंगे वही शून्य है। यहाँ पर 1 जगह ग्राफ कट किया है, इसका मतलब इसका मान कितना मिलेगा, 1। जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कोई भी वैल्यू रख दीजिए, y अलग अलग वैल्यू पर मिल रहा है, लेकिन x को जो कटिंग है वो एक ही जगह पर है ग्राफ की। यानी यहाँ पर x, ग्राफ ने x को न टच किया न काटा, तो यहाँ x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू नहीं मिलेगा। जो ग्राफ है वो टच करके यहाँ जाएगा। इसी तरह इसमें जो है 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या बस ये जान लीजिए कि अगर कोई ग्राफ मान लीजिए इस तरह का बन जाए कि यहाँ से कोई ग्राफ ऐसे आए उसके बाद ऐसे चला गया, तो शून्य कितने होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे, 4। ऐसे ही कोई ग्राफ है मान लीजिए जो ऐसे चला जाए, एको बार टच नहीं किया, तो शून्य कितने होंगे, 0। कोई ग्राफ है वो ऐसे करके काट दे तो 1 शून्यक है। कोई ग्राफ है वो ऐसे चला जाए तो 1 शून्यक है। ठीक, तो इसी तरह इसमें 1 शून्यक होगा, इसमें 2 शून्यक होंगे। तो यहाँ क्योंकि 1 और 2 जगह कट करता है 2, तो ये बहुविकल्पी के लिए है। तो ये कुछ बहुपद से जुड़े हुए मुख्य सवाल थे, तो टोटल 6 हैं। 6 में से जो पूरी किताब के जो सभी प्रश्नावली के सबसे अच्छे सवाल हैं, उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है वो चौथा सवाल है और 5वां सवाल है। और एक इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता 2 नंबर या 3 नंबर में। पर ये 2 सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा भी इम्पॉर्टेंट है, एक जांच करने को भी आ सकता है, लेकिन चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये बहुपद से जुड़े हुए कुछ सवाल थे और इनको हमने हल करवाया, आप भी हल करिए। अगर इससे एक सवाल भी आप एक वीडियो को देखते हैं, उससे एक सवाल भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड में और आप उसको सही कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी मेहनत और समय दोनों वसूल हो जाती है। ऐसे ही हमको फुटकर में सवाल तैयार करने हैं, भले आपकी कितनी भी तैयारी हो, पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे ज़रूर नज़र हमको रखनी चाहिए, ताकि पेपर में हमारा कोई सवाल भी गलत ना हो, पूरा सवाल सही हो, सभी प्रश्न हमारे अच्छे से हों, तो हमारे अच्छे नंबर ज़रूर हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो गणित से जुड़े हुए और विज्ञान से जुड़े हुए मिलते रहेंगे।